अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी अपनी किचन की क्लीनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। किचन की डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ और पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, ये वाला हिस्सा मैंने साफ़ किया था। अच्छे से मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की थी और किचन के हालात जैसे कि आप देख रहे हो, मेरी किचन जो है वो चेंज करने वाले कैबिनेट वगैरह सारी ना यहाँ पे सीलिंग हुई काफ़ी टाइम से। तो इस वजह से ना मैं अपनी किचन में ज़्यादा वो चीज़ें नहीं कर पा रही होती। लेकिन अभी जो है ना, मैंने शुरू किया कि मैं छोटे छोटे स्टेप से ना अपने किचन से थोड़ा सा डिक्लटर भी करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल भी ली और अभी निकालने वाली भी है, और साथ साथ सफाई भी करूँगी थोड़ी बहुत जितनी जितनी हो सकती है, और आपके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक साइड साफ़ किया था जो आपके साथ शेयर किया था, वहाँ से मैंने बहुत सारा सामान निकाला था जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। और अभी जो है ना, ये वाले कैबिनेट मैंने या दो तीन जो थे इसका मैंने करना था। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। कैबिनेट मेरे कैसे है कि इसमें ना कोई शेल्फ वगैरह नहीं है, ऐसे सिंपल सी कैबिनेट है। और ये ना रिन्यू करने की वजह से मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा मसलन नहीं करती, ये सोच के कि इसको हमने ना रिन्यू करना। लेकिन अभी जो है इसको ज़रूरत थी थोड़ा सा साफ़ करने का, थोड़ी सी क्लेटर डिक्लेटर करने का। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सारे कैबिनेट वगैरह जो थी वो ख़राब है। तो इस वजह से भी ना मेरा किचन कुछ ज़्यादा फैला हुआ है। तो अभी जो है ना, यहाँ पे ऐसे बर्तन थे ना जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थे। एक टेबल मेरी किचन में पड़ी हुई थी जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती थी। वहाँ पे मैं सारा सामान रखती थी, इस वजह से कि ये कैबिनेट जो थे ना वो ये रखने लायक नहीं थी, क्योंकि बार बार इसको खोल बंद नहीं कर सकते, सारे ना ख़राब है। इस वजह से मैंने टेबल रखी हुई थी। तो अब जो था ना, टेबल मैंने निकाल ली और अभी मैं सोच रही थी कि मैं ना ऐसी कैबिनेट में अपनी यूज़ वाले बर्तन रख लूँ। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैं निकाल लूँ, जो मैं यूज़ नहीं कर रही, या फिर जो ख़राब है, जो यूज़ लायक नहीं है, उसको भी निकालूंगी। और जो मैं यूज़ करूँगी बस वही बर्तन यहाँ पे रखूँगी। तो बस ये थोड़ी सी जगह मैंने साफ़ करनी थी, छोटे छोटे पोर्शन में करूँगी, क्योंकि मुझे दूसरे काम भी करने होते हैं। तो इस वजह से ना फिर मुझे ना ज़रा आसानी होती है, तो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आज मैंने ये वाला एक कैबिनेट चूज़ किए थे, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा ख़राब, तो बहुत ज़्यादा सीमेंट वगैरह गिरा है यहाँ पे। अच्छा, इसको करना हमने रिन्यू, लेकिन ये कि रिपेयर करना, लेकिन ये कि अभी बस बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा कि इसको कर ले। काफ़ी टाइम से इसको ना वो कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब ये हमने ना बना वगैरह लिया था तो इस तरीके से जैसे था वैसे हमने लिया। लेकिन अभी जब इंशाल्लाह ताला इसको मैं रिन्यू करूँगी तो फिर मैं अपने तरीके से और अपनी मर्ज़ी की ना इसमें शेल्फ़ वगैरह भी लगाऊँगी। जैसा मुझे चाहिए, जैसा मैंने यूज़ करना है उस तरीके से करेंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन फ़िलहाल जो है ना उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अभी मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो ये वाला मौसम बहुत ज़बरदस्त रहता है। अगर अपनी किसी भी जगह की ना, किचन की किसी भी जगह की कोई स्टोर रूम कोई जो ना आप रेगुलर नहीं कर सकते, डीप क्लीनिंग अगर करते हो तो बहुत अच्छा सा मौसम है। और ये वाला टाइम जो है बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, नीचे से मैंने सारा सीमेंट वगैरह झाड़ू लगा लिया और जितने भी बर्तन थे मैं इसमें निकाल ली। अच्छा, क्या होता है बर्तनों के साथ कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है ना, मेरी बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं ना जो मैंने ले के बस रखे हुए हैं, अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं किया और वो पड़े पड़े पुराने हो गए। तो इस तरीके से ना ये भी बर्तन थे। कुछ चीज़ें हम ले लेते लेकिन बस रख लेते, और वो रखने का तरीका ऐसा होता है ना कि फिर हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि ये जो था ना स्ट्रेनर सा, इसको मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे मार्केट में जब भी जाती थी, लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत थी और ये मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे कैबिनेट में पड़ी हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ऐसे बर्तन होते हैं कि हम ऐसे रख लेते हैं, ले लेके फिर हमें वो पता ही नहीं होता, भूल जाते कहीं रख के कि ये चीज़ हमारे पास है और हम और ले आते हैं। फिर ये थोड़ी बहुत टूटी मुट्टे बर्तन भी थे, ये भी हमने रखे होते हैं, तो ये बिना बस रख लेते हैं कि चलो किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे, और वो फिर यूज़ कभी भी नहीं होते और वो फिर ना डिक्लटर हो रहा होता, किचन हमारा फुल हो जाता। तो बस इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं छोटे छोटे स्टेप से ना इनको साफ़ करूँगी। जो बर्तन मुझे चाहिए होंगे बस वही अपनी किचन में रखूँगी, और जो नहीं चाहिए होंगे उनको भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ना फिर हमारा ज़्यादा बंडल भी हम पे नहीं पड़ता, और हमारी चीज़ें जो है वो यूज़ में भी आ जाती है। वरना ऐसे ही हमारे बर्तन जो है पुराने हो जाते हैं। जैसे कि ना ये स्ट्रेनर है जिसमें ना हम ये करते हैं, अपनी सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह धोते हैं। तो ये ना कितने सारे थे मेरे पास, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने ना
इतने सारे जमा किए। जब भी जाती हूँ ले आती हूँ तो ये ना फिर मैं रख देती हूँ, फिर मुझे ये यूज़ करना ऐसे रख लेते कि फिर यूज़ करना सामने नहीं पड़े होते। जब सामने नहीं पड़े होते तो वो हमारे यूज़ में नहीं आते। इसी तरीके से स्टीमर था, ये भी मैं ढूंढ रही थी, तो ये भी इधर कैबिनेट में पड़ा हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल रख के भूल गई थी क्योंकि साइड पे था, तो बिल्कुल ये यूज़ में नहीं आ रहा था। तो इसी तरीके से ना ये हमारी चीज़ें यूज़ में भी आ जाती जब हम सामने रखते हैं और सही से रखते हैं तो यूज़ में भी आ जाते, हम यूज़ भी कर लेते हैं, वरना ऐसे वो पड़े पड़े रह जाते और हम यूज़ ही नहीं कर पाते। तो स्टीमर भी मुझे मिल गया था यहाँ पे कैबिनेट से, और ये इतने ज़्यादा स्ट्रेनर भी थे जो मैं देख के हैरान हो रही थी कि इतने ज़्यादा मेरे पास पड़े हुए, मैं यूज़ क्यों नहीं कर रही। तो इस तरीके से ना चीज़ें जब हम थोड़ी सी तरीके से रखते हैं ना तो वो ना उसको हम यूज़ कर पाते, वरना ऐसे ही है कि हम बस लेते रहते हैं और यूज़ करना हमें कभी नसीब नहीं होता, क्योंकि हमने अपने हाथों से इतना दूर दूर कहीं घुसाए होते, क्योंकि जगह कम होती है और हम एक दूसरे के ऊपर अक्सर रख लेते हैं, इधर उधर चीज़ों के पीछे बर्तन आ जाते, फिर वो बर्तन हमारे उधर ही पड़े रह जाते, हम यूज़ नहीं कर पाते। तो उससे अच्छा कि हम इतने बर्तन रखें अपनी किचन में जितना हम रेगुलर में ना यूज़ करते। अक्सर हम जमा करते रहते कि मेहमान आएंगे फिर यूज़ होगा, कभी रश होगा फिर यूज़ होगा, कभी ये चीज़ अगर एक है तो एक और होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, ये सोच सोच के हम बहुत सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं और फिर हमें ना यूज़ करना नसीब एक भी नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगहों पे हम रख लेते, क्योंकि जगह कम होती है और चीज़ें ज़्यादा होती है, तो फिर उसको निकालने में भी परेशानी होती है। तो मैंने सोचा कि मैं ना जितने भी पालतू पालतू बर्तन थे जो मैं नहीं यूज़ करी, जो ख़राब है उसको मैं निकाल लूँगी, जो मैं यूज़ करी उसको मैं यहाँ पे छोड़ूंगी, जो मैं नहीं यूज़ करी उसको मैं ऊपर वाले किचन में शिफ्ट कर लूँगी। तो जब सारा किचन मेरा क्लीन हो जाएगा, अच्छे से साफ़ हो जाएगा, सब चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता निकाल रही हूँ, तो एक साथ फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कितनी चीज़ें निकाली जो बिल्कुल नहीं चाहिए थी और वैसे हमारे कैबिनेटों में पड़ी होती। तो रश ज़्यादा होता कैबिनेटों में, फिर हमें क्लीनिंग भी मुश्किल होती है और हमारी चीज़ें यूज़ में भी नहीं आती। तो बस ये मोटिवेशन वीडियो है इंशाल्लाह ताला। अगर आपकी किचन में भी ऐसा ही रश बना हुआ है जैसे मेरी किचन में, तो आप इसको देख के ना, मेरी वीडियो देख के कोई कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको भी मिलेगी। और ये यहाँ पे ना ये थे फ्रिज के ये जो थे ना, इसमें भी मैं चीज़ें मुझे रखती थी पहले, और अभी ये भी मैंने निकाली, बहुत ख़राब थी, खामखा में मैंने रखी हुई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब हम ऐसे डिक्लेटर करते, सफाई करते, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उसको हमने ऐसी ही रखी होती है ना, वो हम यूज़ नहीं करते, या ख़राब होती है या यूज़ नहीं करते, या फिर ये होता कि थोड़े से ना साइड पे होते हैं इसलिए नहीं कर सकते। जैसे कि ये पकड़न था, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये भी मैं मुझे चाहिए था लेकिन ये यहाँ पे पड़ा था तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो इस तरीके से ना बस मैंने अपनी किचन को शुरू किया, छोटे छोटे पोर्शन में करूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि बाकी काम भी करना होता है। एकदम से जब हम ज़्यादा सारा वो कलारा डाल देते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मेरा किचन तो बिल्कुल फैला हुआ है सारा, लेकिन ये कि मैं ज़्यादातर अभी ऊपर वाला किचन यूज़ कर रही हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, ज़्यादा वो कर रही हूँ, कम कम इधर से कुछ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो नॉन स्टिक होते हैं ना, ये भी हमने सालों सालों रखे होते हैं, जिसमें मेरे पास भी बहुत सारे, आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी दूसरी वीडियो में। तो ये भी हमने ऐसे ही रखे होते हैं, हालांकि यूज़ लाइक नहीं होते, मसाला आधा आधा उतरा होता, लेकिन फिर भी हमने पता नहीं क्यों रखे होते कि यूज़ हो जाएंगे। तो ये भी मैं निकाल रही हूँ। और ये यहाँ पे ये प्रैंक पैन था, ये मैं रख लूँगी, मुझे लगा शायद इसमें मैं ना कोई पराठा वगैरह या रोटी वगैरह या ऐसे कुछ चीला मिला ना वो बना सकती हूँ। अभी तो कुछ दिन इसको यूज़ करूँगी, इसको मैं रख लूँगी। वो पतीला मैंने निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे जितने भी स्ट्रेनर थे इसको मैं ले आई, दो कैंचे से खुश कर लूँगी। और ये जो आटे वाली दाल है ना, ये पता नहीं मेरे पास कब की पड़ी हुई, और ये मैं भूल भी गई थी, कभी यूज़ ही नहीं की। तो आज मैंने बर्तनों में देखी तो मैंने ना निकाल के रख दिया। मैंने कहा मैं सामने रखूँगी ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। ये स्ट्रेनर वगैरह जिसमें हम फ्रूट और ये वेजिटेबल गोश्त वगैरह धोते, ये भी काफ़ी सारे थे मेरे पास, जो मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे मेरे पास पड़े हुए। स्टीमर था जो मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था, ये भी मुझे मिल गया। तो इस तरीके से ना चीज़ें हमें मिल जाती हैं, हम सामने भी रख देते हैं उसको यूज़ करने के लिए जब हम ना थोड़ी सफाई करते हैं। और सफाई सिर्फ सफाई नहीं होती ना, हमारी डिक्लेटर भी साथ साथ में हो रहा होता। अच्छा, ये चाय का पतीला था, ये बिल्कुल मैं भूल गई थी, ये भी यहाँ से मुझे मिला। अब मैं क्या करूँगी कि वही बर्तन यहाँ पे रखूँगी जो मैं बिल्कुल यूज़ करूँगी ना। तो इससे ये जो बेकिंग की चीज़ें थे, इसमें मैंने एक वो चीज़ रख ली है, कोई ऑमलेट वगैरह या पास्ता वगैरह निकालने के लिए, और बाकी सारे मैं एक बास्केट में रख के ना इसको मैं अलग रख लूँगी। तो इसको मैं अलग कैबिनेट में रखूँगी जो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही। तो मुझे पता होगा कि ये इस कैबिनेट में जो चीज़ें है वो मेरी यूज़ में नहीं है, और जो
जो मैं यूज़ करूँगी उसको मैं अलग रख लूँगी। तो इस तरीके से यूज़ करना भी आसान होगा, यूज़ में भी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक बास्केट में मैंने ना सारी चीज़ें रख दी हैं। तो इसको मैं अलग कैबिनेट में रख लूँगी। तो इस तरीके से बहुत आसानी हो जाती है हम जब चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ना किचन में, क्योंकि हम जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो इमरजेंसी होती है, जल्दी जल्दी हमें चीज़ें सामने चाहिए होती है। तो जब इस तरीके से हम चीज़ें अपने रखते हैं, अरेंज करते हैं किसी भी जगह पे, तो ना हमें यूज़ करना भी आसान होता है, यूज़ में आ भी जाती है और हम यूज़ भी आसानी से कर लेते, टाइम भी हमारा नहीं लगता। अब ये जो था ना, हाँ, ये जो बर्तन थे ये मैंने पता नहीं क्यों कैबिनेट में रखे थे, बहुत ज़्यादा जगह इसने कवर की थी, बहुत गंद सा था, लेकिन ये यूज़ लायक नहीं थी, तो इसको मैंने निकाल दिया। तो इसको सारों को मैं निकाल लूँगी। और एक ये ना, ये मेरे पास लोहे का तवा था जो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी, बहुत भारी है, लेकिन ये ना बहुत पुराना मेरे सास अम्मी के टाइम का था, अल्लाह बख्शे उनको, इसको मैं ज़ाया नहीं करना चाहती। तो इसको भी मैंने निकाल लिया कैबिनेट से अच्छे से साफ़ करके, इस पर मैंने ना सरसों का तेल लगा लूँगी। तो जब तेल लगाते हैं ना, ये जो लोहे के बर्तन होते हैं, मसलन कढ़ाइयाँ और तवे वगैरह, इसको अच्छे से साफ़ करके अगर हम इसको थोड़ा सा ग्रीस करके रखते हैं ना, तो ये ख़राब नहीं होती। जैसे ना ये तवा मेरा बहुत पुराना था, इसको बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था, साफ़ करके मैंने इसकी भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, और तब से मैंने इसको ना ग्रीस करके इस कैबिनेट में रखा था। तो अब दोबारा मैंने फिर निकाला, तो फिर मैंने ना इसको थोड़ा ऑयल लगा के अच्छे से साफ़ करके, और इसको मैंने ना वो करके ग्रीसी करके और इसको मैं रख लूँगी। तो इस तरीके से जो हमारी लोहे वाली बर्तन होते हैं ना, ये भी ज़्यादा टाइम रह लेते। अब ये कढ़ाई है, ये भी मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन इसको जो है ना यूज़ में आ भी सकता है, लेकिन इसको अभी फ़िलहाल मैं नहीं करी, भारी होने की वजह से, तवा भी मेरा बहुत ज़्यादा भारी था, तो इस वजह से नहीं कर रही थी। तो उसको ना मैं ग्रीस करके लगा दी। कुछ चीज़ें हमारे जैसे ख़ास तौर पर जो हम हाउस वाइफ होते हैं ना, हमारे घर की जितनी भी चीज़ें होती, किचन की होगी, घर की होगी, वो हमारे दिल के इतनी करीब होती है, बहुत प्यार से हम ख़रीदते हैं, तो उसको ना हम फिर ज़ाया नहीं कर पाते, या फिर ज़ाया नहीं करना चाह रहे होते, तो उसको हम संभाल संभाल के रख रहे होते, चाहे हम यूज़ करें या ना करें। तो इस वजह से भी हमारी किचन में, हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है। तो यहाँ पे ये कैबिनेट साफ़ हो गया, हमारी बर्तन मैंने अच्छे से धो के खुश कर लिए जो मैंने यूज़ करने थे, और वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिए। तो इस तरीके से आज हमारा ये कैबिनेट साफ़ हो गया, जो निकालने थे वो मैंने निकाल लिया। वो लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितना कुछ निकाला। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है आपको भी मोटिवेशन मिली होगी और आप भी अपनी किचन से बहुत सारा सामान निकालोगे। तो कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।